That's how we find the slope of line. Slope of AB and slope of AC are same. अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे देखो। AB का स्लोप क्या है? इक्वेशन लर्न नहीं करना चाहिए, हम कभी भी बना सकते हैं। AB का स्लोप क्या था हमारा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x और AC का क्या था? y माइनस y1 अपॉन x माइनस। सिर्फ इसको लिखेंगे, y माइनस y1 लेफ्ट साइड में लिखेंगे, x माइनस x लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 क्रॉस चेंज करके x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1. Different ways of writing. Write down. This is called the two-point form of equation of line. If 2 points are given, साइड में लिखो ये 2 points are given, then this will be the equation of line. अगर 2 पॉइंट दिए तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। If 2 points are given, then this will become the equation of line. आप खुद बना सकते हैं ना, 2 पॉइंट लीजिए कभी भी सोचते समय, और 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट लीजिए इक्वेशन बनाने वाला। एक तीसरा पॉइंट लेना होता है इक्वेशन बनाने के लिए, ये एक पॉइंट, जैसे कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। और दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। अब आगे जाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझे, स्लोप दिया है m और y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट, इसका नोटेशन है कैपिटल C। y इंटरसेप्ट की मतलब क्या है? इसका मीनिंग होता है मीन इंटरसेक्ट y एक्सिस। y एक्सिस को 0, C में इंटरसेक्ट करती है लाइन। इंटरसेक्ट y एक्सिस इन द पॉइंट 0, C, इसे कहते हैं y इंटरसेक्ट। समझे कि आप लोग y इंटरसेक्ट की मतलब लाइन एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं 0, C, तब उसे कहते हैं y इंटरसेक्ट। y इंटरसेप्ट, और इसको ये कैपिटल C से डिनोट किया, कुछ लोग स्मॉल c से भी डिनोट, बट इक्वेशन का C और ये C अलग है, ये डिफरेंट है। अगर आपके पास इक्वेशन है जनरल फॉर्म है, ये दोनों अलग है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इससे y इंटरसेप्ट माइनस C अपॉन बी है, बट ये वैल्यू इसके बराबर रहती है, ये C नहीं इक्वल, ये जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस C अपॉन बी रहता है। So try to understand the difference between this small c notation. कैपिटल C और स्मॉल c सेम ही रहेंगे, स्मॉल c यूज किया तो भी चलता है y इंटरसेप्ट, बट ये c और ये दोनों एक नहीं है। फिर ये किसके बराबर है? ये है माइनस, ये इसके इस इक्वेशन में, इक्वेशन ये फॉर्म में तो इसके ये किसके बराबर रहता हो। सो दिस इज द y, बस भूल जाइए। तो y इंटरसेप्ट समझे आप लोग। अब हमारे पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? How to find the equation of line? स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट भी है, तो कैसे इक्वेशन फाइंड है? सिंपल है, y इंटरसेप्ट स्लोप क्या हुआ हमारा m, पहला इक्वेशन यूज करेंगे m स्लोप। अब y इंटरसेप्ट c है तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर हमारा पॉइंट क्या है? 0, C। क्यों आया 0, C? बिकॉज y इंटरसेप्ट जो है वो स्मॉल c है, इसको हम कहेंगे x1, y1। दिस इज योर पॉइंट x1, y1। m is the slope of line, point on y axis 0, C, that is x1। अभी ये पॉइंट हुआ और स्लोप हुआ तो इक्वेशन क्या हुआ? पहला फॉर्म बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है? स्मॉल c, ये y इंटरसेप्ट। x माइनस x1 क्या है? 0,
वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेप्ट करती है उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका एक कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पुट किए तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, ये जीरो को कोई मतलब नहीं, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, राइट डाउन दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर यही लाइन ओरिजिन से पास होती है, if the line passes through origin, ओरिजिन से जाने वाली लाइन का स्लोप इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स होगा इक्वेशन. चलो प्रॉब्लम ले लेंगे. 2.1 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट इज इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट का क्या फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1. डबल इंटरसेप्ट x upon x intercept plus y upon y intercept equals to 1. Last is normal form alpha y sin alpha is equals to p. मतलब हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन और ये ओरिजिन है, ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस है. ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर उसका डिस्टेंस है स्मॉल p, और वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसने जो एंगल किया है वो है अल्फा. वाई एक्सिस इधर किसी भी जगह जरूरत नहीं उसकी, इसको कहते एक्स कॉस अल्फा, ये अल्फा है ओरिजिन से, एक्स एक्सिस ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस है, वो पैरेलल लाइन था वाई का, इसको ऐसे. ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस, ये जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये एक्स एक्सिस, उससे अल्फा कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है उससे पी कहते हैं. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म. चलो हम प्रॉब्लम फाइंड करें, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे. अब पैरेलल लाइन रह गए, पैरेलल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, जितना मुझे याद है उतना बताया मैंने, ये तो इसकी बुक में इतना डिटेल्स में होगा भी तो मालूम नहीं. अभी एक ठीक है, हमारे लिए इतना ही जरूरी है प्रॉब्लम
किसी के पास टेक्स्ट बुक है क्या अभी? स्ट्रेट लाइन। हेलो, किसी के पास टेक्स्ट बुक है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक रह गया पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ये वाई एक्सिस, ये पैरेलल एक्स, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू सम के कांस्टेंट। पीडीएफ मत देखो, बुक है क्या बुक? y इक्वल टू के, अबव होगा तो के पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस तो के पॉजिटिव, और बिलो एक्स एक्सिस तो के कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये ऐसा लाइन y इक्वल टू के वाला एग्जाम्पल, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू +3, ऐसा एग्जाम्पल। पीडीएफ के फॉर्म में, से टेक्सचुअल फॉर्म में बुक परचेस करो। ठीक है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है? तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत है। ऐप वगैरह से नहीं जाते हैं वो। ठीक है सिद्धेश। ठीक है, आपको फॉर्म समझ में है? ये 5 फॉर्म है, और एक फॉर्म है। अभी ये पैरेलल लाइन है, एक्स को पैरेलल, अब हम वाई को पैरेलल बताते हैं कैसे रहेगी। वाई के पैरेलल का इक्वेशन क्या रहेगा? वाई को पैरेलल अगर लाइन है, when the line is parallel to y axis, इधर एक है और इधर एक, तो यहाँ जो होगा x इक्वल्स टू सम एच, इधर एच पॉजिटिव है बिकॉज राइट टू y एक्सिस, राइट टू y, ये y एक्सिस। और यहाँ जो y x इक्वल्स टू एच होगा, ये एच निगेटिव होगा, -3 -2 +1 -1, ये प्लस वाले, ये पैरेलल है, ये लेफ्ट टू y, ये डिस्टेंस मॉड एच रहेगा, ये डिस्टेंस मॉड एच रहेगा, मॉड एच पॉजिटिव है, मॉड एच रहेगा। इधर पॉजिटिव है तो कोई नहीं, 3 है तो 3 ही रहेगा बस। इधर अगर -3 है तो वो मॉड ऑफ -3 +3 रहेगा। और यहाँ का जो पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट रहते हैं h,0, और यहाँ के भी रहते हैं h,0, बट ये एच निगेटिव है। सिमिलरली जब हमने वाई एक्स को पैरेलल लिया था, ऐसा एक्स को पैरेलल लाइन, तो इसमें ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 0,k, और इधर भी ये थे 0,k, y इक्वल टू के वाले। इसमें एक के पॉजिटिव है, इसमें एक के नेगेटिव है। जितना याद आया वो क्या, इसमें कैसे मालूम। चलो, कुछ प्रॉब्लम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बस इस तरह से है। इक्वेशन ऑफ लाइन समझो, हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे, वाई एक्सिस। और मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं बुक में, आप आपको भी देखना है। पासिंग थ्रू
2,4। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रहता है? विदाउट ड्राइंग हमको पता लगना चाहिए, ड्रॉ करके तो समझ में आएगा। पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट, है ना। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, लाइन जब किसी पॉइंट से पास होती तो उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है ना इक्वेशन। एक्स इक्वल टू एच पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट? 2,4। तो एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? पुट एक्स इक्वल टू 2। और वाई, वाई नहीं है तो भी हम बोल लेंगे 2 इक्वल टू एच, मतलब आपका एक्स का वैल्यू 2। इक्वेशन क्या हुआ? एक्स इक्वल टू एच इक्वल टू 2, ये हुआ आपका इक्वेशन। राइट डाउन, इस तरह से आपको दिखता है। पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, एक कंसेप्ट बताया था हमने। पॉइंट लाइज ऑन द लाइन को satisfies the coordinate satisfy the equation। अब हम पैरेलल टू करेंगे। बताइए आंसर, बताइए मुझे अभी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे, आंसर बताओ क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आंसर क्या होगा? वाई इक्वल टू एच कैसे? वाई इक्वल टू के रहता है ना। फिर से देखो 4, हाँ ये बराबर है। वाई इक्वल टू के इक्वल टू 4, मतलब वाई इक्वल टू 4 होगा। यस यस यस। और एक इक्वेशन लिखता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एक्स को पैरेलल है 0, -3। बताइए इक्वेशन। एक्स को पैरेलल है और पासिंग थ्रू 0, -3। इक्वेशन बताइए। एक्स को पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू 0, -3। यस।
क्या इक्वेशन है बताइए ना फिर से। व्हाट इज द इक्वेशन? बताओ। थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0 - 3। पॉइंट बदलता हुआ एक्स का पैरेलल है 0, 5। अब बताइए। क्या इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन? हेलो, व्हाट इज द इक्वेशन? What is the equation? हेलो, व्हाट इज द इक्वेशन? क्या है आपका इक्वेशन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है पासिंग थ्रू 0, 5। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बराबर है यार, इक्वेशन बताया कुछ लोगों ने, बाकी लोग नहीं बता रहे क्या होगा इक्वेशन। पैरेलल एक्सिस में, ठीक है। तो पैरेलल के सभी को आते हैं, मतलब फिर हम आपको और एक इक्वेशन देते हैं। अब है पैरेलल है वाई एक्सिस को, आपको आंसर देना है, और पासिंग थ्रू -3, 0। बताइए इक्वेशन। पैरेलल है वाई एक्सिस and passes through 4, -3। बताइए इक्वेशन। वाई को पैरेलल है और -3, 0 से पास हो रही थी। इक्वेशन बताइए। सबको बताना है। नहीं, मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए। पॉइंट तो मैंने दिया ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन में वेरिएबल में होता है, और हर एक लाइन के इक्वेशन में एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, कांस्टेंट या सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ एक्स वाई, और एक्स और कांस्टेंट और वाई और कांस्टेंट, ऐसे 5 चीजें होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरिएबल में चाहिए मुझे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 0 कैसे आएगा? एक्स इक्वल टू 0 तो वाई एक्सिस का इक्वेशन है। एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। हाँ, एक्स इक्वल टू के इक्वल टू -3। एक्स इज एच, एक्स को एच बोला है हमने, के नहीं। हाँ, अभी इसका बोलिए। वाई को पैरेलल एक्स इक्वल टू एच कहा है, और एक्स को पैरेलल वाई इक्वल टू के बोला। इसका बोलिए दूसरे का। दो अभी। यस, एक्स इक्वल टू 4। नेक्स्ट, तीसरा प्रॉब्लम। पासिंग थ्रू। यस, वेरी गुड। पासिंग थ्रू। तीसरा प्रॉब्लम होमवर्क है आप लोगों को, बताओ कितने लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। पैरेलल टू वाई एक्सिस बट पासिंग थ्रू। हाँ, यस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1।
ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ऐसे दो प्रॉब्लम से जाने वाला बट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको करना है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इंटरसेक्शन इसका। ऐसे दो प्रॉब्लम आपको इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन एक्स को पैरेलल होगी और इनके इंटरसेक्शन से इनका नहीं नहीं एक कैसे आएगा? गलत रिजल्ट बता रहे आप। बट यू आर नियर, यू आर क्लोज टू योर आंसर। कैसे क्या? आदित्य मालिक, आपने रिकॉर्ड किया है ना सब, तो कैसे क्या? बात बोलो मेरे साथ अभी, आपका वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ मैं भी। कैसे आया 3? क्वेश्चन बराबर है, सॉल्व किया इक्वेशन, वेरी गुड। क्यों सॉल्व किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, ओके ओके। तो स्टार्टेड हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी आपके पास, आप एक काम करो, लिस्ट कर रखो और प्रॉब्लम नोटबुक में लिख के रखो। कल हम आपके आपके पास जो प्रॉब्लम हो इक्वेशन के प्रॉब्लम ले लेंगे, मेरे प्रॉब्लम नहीं लेने वाला हूं मैं। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है। हेलो, हाँ, अक्षय गिरसे, आदित्य महाडिक, चंद्रशेखर और सुयश, आप लोगों को प्रॉब्लम की लिस्ट रखनी है आपके पास। जो बुक्स है उसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन से। अभी रिकॉर्डिंग बंद है सर, उनकी रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। बंद है? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद है। ठीक है, किसी भी, ओके ओके। तो ठीक है, आप उनको, आप आपको करना है, लेकिन वो जन दो रिकॉर्डिंग बंद रखो, लेकिन आपको चारों को प्रॉब्लम की लिस्ट बना के रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके लिए भी फायदेमंद होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, उसकी लिस्ट। और आपके लिस्ट से क्वेश्चन ले लेंगे आप, कंसेप्ट मेरे रहेंगे, प्रॉब्लम आपके रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। कंसेप्ट मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके, और प्रॉब्लम आपके रहेंगे, ये बेटर रहेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम भी मैं भी ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।